बीएलओ पर काम का दबाव, एसआईआर से परेशान होकर की आत्महत्या। फिलहाल पुलिस ने तमाम पहलुओं की जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ की ड्यूटी कर रहे शिक्षकों पर काम के अत्यधिक दबाव का आरोप लगाते हुए एक शिक्षक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में सहायक अध्यापक सर्वेश सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले टीचर ने बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उन्होंने एसआईआर के काम के अत्यधिक तनाव और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्धारित टारगेट पूरा न कर पाने की चिंता व्यक्त की है। काम के दबाव में आत्महत्या की बात सुसाइड नोट में लिखी हुई है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने तमाम पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। मृतक के शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजने का काम मुरादाबाद की भोजपुर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। सुसाइड नोट में छलका दर्द। आत्महत्या करने वाले सर्वेश सिंह भगतपुर थाना क्षेत्र के जाहिदपुर सिकंदरपुर कंपोजिट स्कूल में सहायक अध्यापक थे, जिन्हें 7 अक्टूबर को बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई थी। भोजपुर के बहेड़ी गांव में हुई इस घटना ने प्रशासनिक में हड़कंप मचा दिया है। 2 पन्नों के सुसाइड नोट में सर्वेश सिंह ने लिखा कि वे रात दिन काम करने के बावजूद अधिकारियों द्वारा दिए गए एसआईआर के टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी मुश्किलें और चिंता भारी रातों का जिक्र करते हुए लिखा, सिर्फ 2 से 3 घंटे सो पा रहा हूँ। इस तनाव के बीच उनकी 4 बेटियों में से 2 की तबीयत भी कई दिनों से खराब चल रही थी, जिसने उनकी परेशानी को और भी बढ़ा दिया था। उन्होंने वरिष्ठ एसआईआर के उत्पीड़न से तंग आकर ये आत्मघाती कदम उठाया है। बता दें कि एसआईआर अभियान के बाद यूपी में अब तक 6 बीएलओ की मौत हो चुकी है। बीएलओ ड्यूटी में लगे कर्मचारियों पर काम के भारी बोझ और समय सीमा पर काम पूरा करना है, जिसको लेकर बीएलओ लगातार दिन रात काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से बीएलओ ऊपर भी काफी दबाव है, जिससे शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों में गहरा रोष है। भोजपुर इलाके में घटी घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी, फॉरेंसिक टीम सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, जिनकी मौजूदगी में मृतक के शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस प्रकरण में मुरादाबाद जीएम महोदय ने कहा कि इसमें एक सुसाइड नोट भी सामने आया है और जांच की जा रही है। जो भी पहलू सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इसमें पुलिस टीम गहनता से जांच भी कर रही है, लेकिन इस तरह का कोई भी पहलू अभी सामने नहीं आया है जिससे कि ये साबित हो कि ये सुसाइड एसआईआर के बढ़ते दबाव के कारण हुआ है, क्योंकि उनका काम लगभग अंतिम चरण पर था और इस कार्य के लिए उन्हें आंगनबाड़ी से एक सहायक भी दिया गया था और इसके अलावा सुपरवाइजर भी थे जो कि लगातार उनके संपर्क में बने हुए थे। लेकिन इसमें आगे जाँच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घटनास्थल पर मिले सुसाइड नोट सहित परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। मुरादाबाद से मोहम्मद समीर की रिपोर्ट। क्या नाम है और ये सुसाइड हुआ है, क्या मामला है? मेरा नाम सोमती। ये जो सुसाइड हुआ है क्या मामला है? कुछ नहीं, ये तो बस टेंशन में अपना उन्होंने हत्या कर ली। किस चीज़ की टेंशन थी? और पसा दबाव पड़ा जाए इनके वोटों के मामले में, चक्कर में सब लोगों ने इनके ऊपर ज़्यादा दबाव डाल दिया, तो टेंशन में इन्होंने अपना ये काम कर लिया। किस समय सुसाइड किया है? हा? कितने बजे सुसाइड किया है? पता नहीं, 3 बज रहा 4 बज रहा ना 2-3 के बीच, ये तो हमें पता नहीं। हाँ, 2-3 के बीच में हम तो नीचे सो रहे हैं, वो ऊपर सो रहे थे। क्या मौके पे अधिकारी पहुँचे यहाँ पे? कोई नहीं आया है तो कोई भी नहीं आया। अच्छा, अब क्या मांग रहेगी आपकी? हमारी जो मांग है, हमारे बच्चों का पालन करने के लिए हमें नौकरी चाहिए। हमारी बहुत पढ़ी लिखी है। देखिए, 406 बूथ संख्या जो जाहिदपुर ग्राम के अंतर्गत आता है ठाकुरद्वारा विधानसभा के, उसके उनके बीएलओ के द्वारा कुछ ड्रास्टिक स्टेप उठाए जाने की खबर हमें भी प्राप्त हुआ है। उसके साथ ही साथ कुछ नोट भी मिला है जिसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। अभी इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो हमारी स्थानीय पुलिस उसमें लगी हुई है, वो कर रही है और हम लोग तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी पहलुओं को देख रहे हैं। बस मैं आपको ये अवगत करना चाहूँगा कि एज बीएलओ इनका जो कार्य बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लगभग 67% की इनकी जो फॉर्म थे वो डिजिटाइजेशन हो गया था।
लगभग 6% के आसपास इन्होंने अन्य भी जो मार्किंग थी वो कर रखा था, तो काम लगभग इनके अंतिम सिरे पर ही था। इसके साथ ही साथ जो इनके सुपरवाइजर हैं उनके द्वारा भी अवगत कराया गया कि वो इनके रिश्ते में ही आते हैं और इनसे संपर्क में थे, और उससे संबंध में इनकी सहायता के लिए अलग से एक स्टाफ, एक आंगनवाड़ी के रूप में इनको लगाया भी गया था। तो एसआईआर से संबंधित कुछ बातें आ रही हैं इसमें, लेकिन इनके कार्य और विभिन्न जो अन्य पहलू हम देख रहे हैं उससे ऐसा फिलहाल सीधा कनेक्शन बहुत स्टैब्लिश नहीं हो रहा। हम फिर भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि आखिर किन कारणों से ये कदम उनको उठाना पड़ा है, और आगे जैसा भी जो जांच में सामने आएगी हम आपको अवगत कराएंगे।